Pleasant good morning to you all. Myself Anamika Singh from Alliances of Pi Utility and my group members are Srishti, Shreya and Arpita. My presentation topic is data handling. So डाटा हैंडलिंग, जो डाटा वर्ड है वो डिराइव हुआ है डटस से, और डटस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। जब उसको हम एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम डाटा हैंडलिंग का नाम देते हैं। ये अगर हम इसे बस जस्ट कलेक्ट कर लेते हैं और इसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो उसे हम रॉ डाटा का नाम देते हैं, और जब उसे हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइज डाटा कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ दो टाइप्स मैं आपको बताऊंगी। एक है पिक्टोग्राफ और दूसरा है बार ग्राफ। तो पिक्टोग्राफ वो ग्राफ होता है जब हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को पिक्चर्स के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम पिक्टोग्राफ का नाम देते हैं। सो अगर मान लीजिए अगर मैं आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम बताऊं, जैसे कि एप्पल खाने वाले 4 लोग हैं, मतलब जिसका फेवरेट है एप्पल खाने वाले 4 लोग हैं, मैंगो खाने वाले 16 लोग हैं, और बनाना खाने वाले 12 लोग हैं, और पाइनएप्पल खाने वाले 8 ले लीजिए 8 लोग हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमें उसे रिप्रेजेंट करना हो तो हमें हर एक इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा, और ये हमारा टाइम वेस्ट करता है। मैथमेटिक्स हम मोस्टली इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके, और इसको हम बचाने के लिए डाटा हैंडलिंग का एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हम पिक्टोग्राफ से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने आपको जैसा अभी एक्सपेरिमेंट बताया कि अगर एप्पल अगर 4 लोग खाते हैं, अगर बनाना अगर 12 लोग खाते हैं, और पाइनएप्पल अगर 8 लोग खाते हैं, और आप लोग एक फ्रूट का नाम बता दीजिए। ऑरेंज अगर 16 लोग खाते हैं। तो इसे अगर हमें जानना हो तो हमें हर एक रिप्रेजेंटेटिव का जाके न्यूमेरिक्स देखना पड़ेगा। बट अगर हम इसे एक शॉर्टेज फॉर्म के तरीके में अगर हम पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है और ज़्यादा सिंपलीवर भी लगता है। तो अगर हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए कि अगर एप्पल का हम अगर मान लीजिए एक रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं हम ये सर्किल को, इस सर्किल की वैल्यू हम मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, तो हम अगर एप्पल का ऐसे एक सर्किल बना दें तो इससे आपको सबको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बनाना का अगर हम 3 सर्किल बना दें तो फिर से सबको समझ में आ जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ पाइनएप्पल, इसमें अगर हम 2 सर्किल बना दें, और ऑरेंज अगर हम 4 सर्किल बना दें तो सबको ये इससे रिप्रेजेंटेटिव ये समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें कहना क्या चाहती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ वो ग्राफ होता है जिससे थ्रू हम ये जो बार होता है वो एक सिलेंड्रिकल रैपिड रिजिड सा एक शेप होता है जिसके थ्रू हम कार्टेशियन प्लेन पे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन होता है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सो कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरीके से होता है। जब x और y परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करें 90 डिग्री पे तो उसे हम कार्टेशियन प्लेन करते हैं। ये है x और ये है y। ठीक है, जब इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ को तो उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, ये नीचे से भी ऐसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसे अभी आपको हॉरिजॉन्टली बताऊंगी। यहाँ पे जो x है इस पर हम अगर ये शो करें कि नंबर्स, हम वही वाला फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑरेंज बनाना वाला। तो अगर यहाँ पे हम ऑरेंज का ले लेते हैं, यहाँ पे बनाना का ले लेते हैं, यहाँ पे एप्पल का ले देते हैं, और यहाँ पे पाइनएप्पल का ले लेते हैं, तो हम इससे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम ये बताएंगे कि इंटरवल्स कितने हैं, और यहाँ पे हम हर एक इंडिविजुअल का नाम लेंगे कि मतलब कौन सा उधर सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12। अगर मान लीजिए हम इस तरीके से एक्सपेरिमेंट अगर आपको शो करें और इसको और आगे बढ़ा देते हैं 14, और ये हो गया 16। अगर इस तरीके से हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव लें, अगर इस पे हमें शो करना हो तो हमारा जो एप्पल था वो कुछ इतना था। ठीक है, ऐसे ही जितना भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा उस तरीके से हम उसे शो कर देंगे। और ये ज़्यादातर मेनली इसलिए यूज़ होता है ताकि हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को देख के बता सकें
कि कंपैरिजन कितना है उन दोनों के बीच में। तो अगर हम ऐसे बना दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ज़्यादा कौन है और कम कौन है, ठीक है। तो ये मेनली इसीलिए यूज़ होता है। एट लास्ट आई हैव टू कंक्लूड माई टॉपिक, and my topic is that data handling is mainly used by, it is use not waste our time, it is utilize our time, and it is basically used to represent a topic in a shorter form. Now I would like to call my next member, Srishti. Very pleasant good morning to you all. My name is Srishti Dubey and I am from Alliance of Pi Utility and my topic is data handling. My first topic is pie chart. What is pie chart? पाई चार्ट को हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग पाई चार्ट को सर्कल पे डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करके डिग्री और नंबर के बेस पे हम लोग लिखते हैं। इससे डाटा बहुत अट्रैक्टिव होता है और ईजियर होता है समझने में। सेकेंड टॉपिक होता है टैली मार्क। टैली मार्क को हम लोग टेबल पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूज़ काउंटिंग के लिए करते हैं और इसको रिप्रेजेंट हम वन लाइन से करते हैं। अगर 1 है तो हम 1 लाइन करेंगे, 2 है तो 2 लाइन, अगर 5 से 5 होता है तो हम लोग 4 लाइन करके एक लाइन बीच में खींच देते हैं। उसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं उसका तो हमें रिजल्ट एक्चुअली पता नहीं होता है। तो अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, कितना होगा, हमें नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक जो कॉइन है उसको टॉस किया तो हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया, अब उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, अब उसका क्या आउटकम्स आएगा ये तो हमें पता नहीं है। तो इसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगर हम एक डाइस को थ्रो करें तो हमें ये तो पता नहीं कि कितना आएगा, जैसे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब आते हैं ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी को हम ट्रायल कहते हैं। अब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसी को ट्रायल कहते हैं। अब आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो उसके पॉसिबल आउटकम होते हैं उसी के कलेक्शन को इवेंट कहते हैं। थैंक यू एंड I would like to call Shreya. A very pleasant good morning to you all. Myself Shreya Pandey from Alliance of Pi Utility and today I am here to give my presentation and my presentation topic is data handling. My first topic is mean. Mean क्या होता है? Mean is a average or most common value of data. जैसे हमारे पास एक डाटा है तो उसका मीन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, sum of all observation upon number observation होता है हमारा फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाटा है 7, हम इस डाटा को सबसे पहले क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अपॉन 3, ये जो है कैंसिल नहीं होगा। सर नहीं बोल पाएंगे, कंफ्यूज हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीडियन मतलब होता है मिडिल। हमारे डाटा का जो भी मिडिल नंबर होता है उसको हम मीडियन बोलते हैं। मीडियन ये नहीं कि कोई भी डाटा एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है तो उसको हम मीडियन निकालेंगे। सबसे पहले हमें डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेना पड़ता है, उसके बाद से जो भी हमारे डाटा का मिडिल नंबर होता है उसको हम मीडियन कहते हैं। फिर आता है मोड। मोड क्या होता है? जो कि जिस डाटा में जिसकी मोस्ट फ्रीक्वेंसी होती है या सबसे ज़्यादा जो नंबर रिपीट होता है उसको हम मोड बोलते हैं। थैंक यू। Hello everyone, my name is Arpita Pandey and I am from Alliances of Pi Utility and I am here to give my presentation and my presentation topic is data handling. So firstly हम लोग देखेंगे probability। तो probability वो होता है जो जैसे हम लोग अगर ले तो जो इवेंट होता है उसके अक्रेंस जो चांसेस होते हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी का हम लोग एक वर्ड में मीनिंग ले तो हम लोग पॉसिबिलिटी कह सकते हैं या चांसेस भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जो होता है वो बार ग्राफ की ही तरह होता है, बस इसमें डिफरेंसेस ये होता है कि इसमें मतलब हम लोग क्लास इंटरवल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं इसको और इसमें बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में हम लोग देखते हैं कि अगर एप्पल हो फोर और बनाना हो 8,
और पाइनएप्पल हो और ऑरेंज है हमारा 10। तो अब हम देखेंगे कि हम लोग एक बना देंगे और हम लोग यहाँ पे जेड लाइन जो ऐसे हम लोग बना देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे जो 0 लिखते हैं इसके बीच की वैल्यू हम लोग ना ले, इसलिए हम इसको बनाते हैं और इसको कहते हैं जेड लाइन। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो एप्पल का हमारा, हम लोग एप्पल नहीं लिखेंगे, हम लोग इसमें लिखेंगे 4 to 8। 4 to 8 कितने हैं, फिर 8 to 10 में कितने हैं, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। हम लोग इसको क्लास इंटरवल्स के थ्रू लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 and 4। तो पहले हम लोग 4 और 8 में देखते हैं तो 3 है, तो हम लोग 3 पे मार्क कर देंगे और फिर हम लोग 8 और 10 में देखेंगे तो 2 है, तो फिर हम लोग यहीं से 8 और 10 का भी कर देंगे क्योंकि इसमें हम लोग गैप नहीं छोड़ते हैं। एंड देन हमारा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग रिपीटेशन ऑफ नंबर भी इसको कह सकते हैं। जैसे हम लोग एक डाइस को थ्रो करें और उसमें अगर हम लोग उस डाइस को 30 टाइम्स थ्रो करें तो 1 to 6 में कई बार आएगा। तो अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 ऐसे ही कई बार रिपीट होते रहेगा। तो हम लोग इसको अगर हम लोग शॉर्ट में प्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे नंबर, फिर हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर लिखेंगे टैली मार्क्स। तो पहले नंबर हम लोग लिख लेते हैं 1 to 6, 1 2 3 4 5 and 6। तो 1 हमारा जितने बार रिपीट हो रहा उतने बार हम यहाँ पे लिख देंगे। अब मान लीजिए 1 हमारा 10 बार रिपीट हुआ तो हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे उसका टैली मार्क्स बनाएंगे 1 2 3 4 and 5 and then 1 2 3 4 and 5। मान लीजिए 2 हमारा 5 बार रिपीट हुआ तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे और उसका टैली मार्क्स बना देंगे 1 2 3 4 5। फिर हम 3 का देखते हैं तो 3 भी मान लीजिए हमारा 5 बार रिपीट हुआ तो 3 कर देंगे एंड देन हमारा है थैंक यू, हैव अ नाइस डे। I hope you like this video. Please like, comment and share the video. Thank you.